पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके की ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं और उनके अकाउंट टाइप क्या हैं और कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, उसका बेस क्या है, उसके रूल क्या हैं। लेकिन वो लेक्चर मेरा लेंथी हो रहा था, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको जर्नल में कैसे एंट्री की जाती है। तो चलिए मैं आपको आज जर्नल में एंट्री करना दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शंस थी जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए अभी ये देखिए नेक्स्ट, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये सिर्फ रिवाइज के लिए आपको दिखाया जा रहा है और ये इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। ये 10 एंट्रीज मैंने आपको कि किस टाइप का नेचर ऑफ अकाउंट्स होता है ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में, कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, उनको किसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। और इसको एक बहुत ही कंसाइज वे में मैंने आपको ये समझाया था कि पर्सनल अकाउंट क्या हैं, किस तरीके की ट्रांजैक्शन होती हैं, रियल अकाउंट क्या हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, किनको डेबिट क्रेडिट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट क्या हैं। तो ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तभी इसको आप समझ पाएंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जर्नल में एंट्री कैसे होती है। जर्नल का प्रारूप या डिज़ाइन फॉर्मेट क्या है, ये आप देखें। ABC एंड कंपनी और जर्नल, जो भी ये एंट्री ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उनको डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए यहाँ हेडिंग देखें, डेट, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मीन्स ट्रांजैक्शन क्या हुई। लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो मेरे पास यहाँ ब्लैंक क्यों है, क्योंकि ये लेजर फोलियो उस पेज को दर्शाते हैं जहाँ पर इन एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट किया जाता है। उसका पेज नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्री बुक है और इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ ये यादगार के लिए इसमें एंट्री लिखी जाती हैं, लेकिन प्रॉपर पोस्टिंग के बाद ही इसका कुछ कंक्लूजन या इसका यूज होता है। तो जब तक ये लेजर में पोस्टिंग नहीं होती तो तब तक ये यहाँ हमारे पास यादगार के लिए रहती है। लेजर में पोस्टिंग के बाद यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर यानी कि पेज नंबर लिख दिया जाता है। तो देखिए जो ट्रांजैक्शन थी, प्रवेश ने बिजनेस शुरू किया तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैं आपको इसका फॉर्मेट के बारे में बता रहा था, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जो लेफ़्ट साइड में होता है डेबिट होता है, जो राइट साइड में होता है वो क्रेडिट होता है। और किसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ जब ये बिज़नेस शुरू किया तो कैश आया और जो देनदार है जिसने पैसा दिया उसको क्रेडिट किया गया। मशीनरी खरीदी गई तो जो मशीनरी इनकमिंग है डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, इसलिए डेबिट मशीनरी को और क्रेडिट कैश को किया गया। राम से माल खरीदा तो सामान हमारे पास आया और राम देने वाला है तो उसको क्रेडिट किया गया। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचा गया 8,000 का, तो कैश इज कमिंग इन एंड सेल्स यानी गुड्स आर गोइंग आउट। नेक्स्ट इज वेजेज अकाउंट, 15,000 की जो कि पे की गई कैश में, तो वेजेज अकाउंट एक खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया जाता है और कैश इज गोइंग आउट तो इसको क्रेडिट किया गया। रहीम टू कैश, रहीम को कैश दिया, पेमेंट की गई, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द आउट गोइंग। रहीम को डेबिट किया और कैश इज आउट गोइंग तो इसको क्रेडिट किया गया। वेजेज अकाउंट डेबिट टू वेजेज आउटस्टैंडिंग, वेजेज आल्सो एक्सपेंसेस हैं जैसा कि आपने 15 तारीख की एंट्री में देखा, लेकिन यहाँ ये आउटस्टैंडिंग है, ये दिया नहीं गया तो इसलिए कैश को क्रेडिट ना करके वेजेज आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया गया। और ये हमारी क्योंकि देनदारी है, लायबिलिटीज़ है। नेक्स्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट
तो इंटरेस्ट अकाउंट ये इनकम है, वहाँ हमारा खर्चा दिखाया गया था। बीइंग इंटरेस्ट अर्नड, यहाँ अर्न किया है कि ना कि इंटरेस्ट हमने पे करना है, अर्न किया गया है। तो जो जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। और एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, क्यों ये डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि 20,000 रुपये उस पर्सन ने, उस बैंक ने, एक पर्सनल अकाउंट ने देने हैं, जिससे हमने अर्न किया है और मिला नहीं है। अब कैश जो है बैंक में जमा कराया गया 25,000 रुपये। तो बैंक बीइंग ए एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको डेबिट किया गया क्योंकि इसने, ये ही इज रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, इसको क्रेडिट किया गया। लास्ट एंट्री इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट इज ऑफ द ऑनर प्रवेश। तो इसने पैसा लिया है, तो उसको उसके नाम से इसका, इन अकाउंट्स को नहीं रखा जाता। जैसे कैपिटल अकाउंट है, ऐसे ही ड्राइंग अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट तो जो पैसा उसने लगाया उसके लिए उसका उसकी एंट्री वहाँ की जाती है। और ड्राइंग अकाउंट में जो इसने बिजनेस से पैसा निकाला उसकी एंट्री की जाती है। तो ये प्रवेश का अकाउंट डेबिट ना करके ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और कैश इज आउट गोइंग, सो इस कैश को क्रेडिट किया गया। तो फ्रेंड्स, I think this chapter is also very clear, and how these entries are entered in a journal, it should be clear to you. तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।